92.7 बिग FM पर अब सुनिए वैष्णो माता की कथा, सप्तम अध्याय। अब तक आपने सुना, दैत्यों के राजा दैत्यराज ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर तीनों लोगों पर अधिपत्य स्थापित कर दिया था। तब विष्णु जी की आज्ञा प्राप्त कर देवताओं ने माता आदि शक्ति की आराधना की। त्रिदेवियों के तेज से माता वैष्णो की उत्पत्ति हुई। उन्होंने दैत्यराज का वध कर सबका कल्याण किया। तत्पश्चात माता वैष्णो ने रत्नाकर सागर की पुत्री के रूप में जन्म लिया और श्री राम की आज्ञा से त्रिकुट पर्वत पर निवास करने लगी। इधर हंसाली गांव में माता का परम भक्त श्रीधर रहता था, जिसने माता के पूजन का विचार किया। परंतु उसी गांव में भैरवनाथ नाम का औघड़ साधु भी रहता था, जिसे माता रानी पर तनिक भी विश्वास न था। उसने श्रीधर की पूजा खंडित करने की ठान ली। उसने पूजन के लिए आई 9 कन्याओं के भोजन में विष मिला दिया। श्रीधर की व्यथा देखकर माता ने 9 देवियों का आह्वान किया और दिव्य कन्या के रूप में श्रीधर की पूजा संपन्न कराने उसके घर पहुंची। फिर माता ने श्रीधर को भंडारे की आज्ञा दी, जिसमें भैरवनाथ को भी आमंत्रण भेजा गया। माता की कृपा से भैरवनाथ के 360 शिष्य श्रीधर के छोटे से घर में आराम से बैठ गए। भैरवनाथ ने कुटिलता से अपने अलग अलग शिष्यों की पसंद के खाने की इच्छा व्यक्त की, जो माता रानी की कृपा से पूरी हो गई, जिससे भैरवनाथ का क्रोध बढ़ गया। अब सुनिए आगे। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं मनुष्य की अंतरात्मा में बसा मनुष्य का सात्विक सत्य हूं। मैं ही मानव को आध्यात्म से जोड़कर उसे मोक्ष का द्वार दिखाता हूं। आसन पर विराज कर भैरवनाथ ने अपने अलग अलग शिष्यों की इच्छानुसार विभिन्न प्रकार के भोजन की मांग की। इस प्रकार की इच्छा से पंडित श्रीधर व्याकुल होकर हाथ जोड़कर दिव्य कन्या के समक्ष खड़े हो गए। परंतु दिव्य कन्या के चेहरे पर तनिक भी संशय न था। दिव्य कन्या रूपी माता ने सभी की इच्छा अनुसार भांति भांति के पकवान और मिष्ठान की व्यवस्था कर दी, और ये देखकर भैरवनाथ क्रोध से आंखें लाल कर कुटिलता से बोला, अलख निरंजन श्रीधर, तुमने हमारे सभी शिष्यों और यहाँ आए सभी लोगों के इच्छा अनुसार भोजन की व्यवस्था की है, परंतु हमारा भोजन कहाँ है? आज्ञा करें योगीराज, मैं आपकी क्या सेवा करूं? हम औघड़ साधु हैं मूर्ख। पूछ इस कन्या से, क्या ये घर आए साधु की इच्छा पूर्वक भोजन करा सकती है? बोलो योगीराज, क्या इच्छा है? हम औघड़ साधु हैं कन्या। हमारा प्रिय भोजन है मांस और मदिरा। हमारी क्षुधा उसी से शांत होगी। हे भैरव, यह ब्राह्मण के घर का भंडारा है और यहाँ इस प्रकार की वस्तुओं की अपेक्षा करना अनुचित होगा। अतः तुम इस सात्विक भोजन को स्वीकार करो। ऐ नादान कन्या, हमारे समक्ष स्वयं देवता अपने कथन कहते हुए विचार करते हैं, परंतु तू हमें ही तिरस्कृत कर रही है। ठहर जा। इतना कहकर भैरवनाथ कन्या रूपी वैष्णो माता का हाथ पकड़ने की चेष्टा करता हुआ उनकी तरफ लपका। उसकी इस चेष्टा को विफल करते हुए कन्या अपना हाथ छुड़ाकर वहां से अंतर्धान हो गई। भैरवनाथ भी त्रिकालदर्शी था, इसलिए उसने ध्यान लगाकर माता के गंतव्य स्थल का पता लगाया। कन्या रूपी माता अपने रक्षक वीर लंगूर, जो कि और कोई नहीं स्वयं हनुमान जी थे, उनके साथ त्रिकुट पर्वत की ओर प्रस्थान कर चुकी थी। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे
सर्वासर्ते हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्रासित्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। मार्ग में जब वीर लंगूर को प्यास लगी तो माता ने पत्थर में बाण मारकर पानी की धारा प्रकट की और वीर लंगूर की प्यास बुझाई। उसके बाद अपने केश धोकर संवारे। इसीलिए वो स्थान बाण गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ दूर जाने के पश्चात माता ने एक स्थान पर रुककर भैरव की सुध ली। जिस शिला पर माता ने विश्राम किया था उस पर माता के चरण चिन्ह अंकित हो गए थे, इसलिए उस जगह का नाम चरण पादुका पड़ा। तत्पश्चात माता आकर एक गुफा के द्वार पर रुक गईं, जहां एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे। माता ने तपस्वी से कहा, हे तपोधन, मैं काफी दूर से आ रही हूं और थक गई हूं। मैं इस गुफा में थोड़ा सा विश्राम करूंगी। यदि कोई आकर मेरे बारे में पूछे तो मत बताना। यह कहकर माता रानी गुफा में प्रवेश कर गई और वीर लंगूर के रूप में हनुमान जी पास ही वृक्ष की शाखा पर बैठ गए और माता रानी की प्रतीक्षा करने लगे। माता वैष्णो रूपी दिव्य कन्या को भैरवनाथ ने पकड़ने की चेष्टा की थी, अतः कन्या अर्धकुंवारी के नाम से जानी गई। स्वयं को शुद्ध करने व वैष्णव अंश को पुनः जागृत करने के लिए माता ने उस गुफा में 9 महीने तक निवास किया, जिस कारण ये गुफा गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध हुई। इधर माता रानी के साक्षात दर्शन करने के उपरांत भी उन्हें न पहचान पाने की दिशा में श्रीधर माता की प्रतिमा के सम्मुख क्षमा याचना करते हुए मूर्छित हो गए। क्या होगा जब भैरव माता रानी का पीछा करता हुआ दिव्या गुफा तक पहुंचेगा? क्या हनुमान जी के रहते भैरव माता रानी को कष्ट पहुंचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहें 92.7 बिग FM। आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। लॉग ऑन करें www.facebook.com/92.7 बिग FM। शेरावाली का जयकारा लगाओ, लाइफ बनाओ।